Hello, here is complete solution for class 4, subject English, lesson number 4, mice. Mice यानी चूहे. So it is a poem on mice. I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small. They haven't any chins at all. Their ears are pink, their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things. Nibble यानी कुतरना. They nibble things they shouldn't touch. जो चीज़ों को छूनी तक नहीं चाहिए उन चीज़ों को ही कुतर देते हैं. And no one seems to like them much. और कोई पसंद भी नहीं करता इन्हें. But I think mice are nice. So here come exercise. Question number 1. Find the opposites of the words from the poem. तो poem से खोजे तो short का opposite long, black का opposite white, dislike का opposite like पसंद करना, big का opposite will be small. Question number 2. Find the parts of the body of a mice that are mentioned in the poem. तो poem में mice के कौन कौन से body parts को mention किया है? Tail, his face, chin, ear and teeth. ये 5 body parts के बारे में बात किया है poem में. Question number 3. Fill in the blank with the names of animals. So monkey lives on trees. Tree में रहता है. Birds भी बोल सकते हैं but birds tree में घोंसला बना के रहती है, वो nest में रहती है. ठीक है. whereas monkey properly वो tree पे ही रहते हैं, वो tree पे एक special घर नहीं बनाते. Second, dogs live in a kennel. Third, cows sleep in their shed. Fourth, mice live in the hole. Fifth one, lions live in den, gufa. Sixth one, horses live in stubble. Question number 4. Which of the statements about mice are true? Tick against the correct statement. तो सही statement के आगे tick लगाना है. I have put wrong also. जो wrong थे easier हो जाता है बच्चों को याद करने में, understand करने में. तो first one, mice have short tails. उनकी छोटी पूंछ होती है. No, poem में कहा है they have a long tail. Second, mice have a big chin. क्या उनकी chin होती है, ठुड्डी होती है? No, they don't have chin. उनका सीधा नीचे मुंह होता है ना, और उसके बाद सीधा फिर गला आ जाता है, बॉडी पार्ट आ जाता है. थर्ड वन, माइस हैव पिंक ईयर्स. येस, दे हैव पिंक ईयर्स. फोर्थ, माइस रन अबाउट द हाउस एट नाइट. बिल्कुल, जब सब सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती है, देन दे केम आउट ऑफ देयर हाउस, और वो हमारे हाउस में गोल गोल घूमते हैं रात भर. फिफ्थ, माइस निबल एवरीथिंग दे फाइंड इन द हाउस. बिल्कुल, हर चीज़ को कुतर के चेक करते हैं ये है क्या. सिक्स्थ, everyone likes mice. No one likes them. रेयर ही कोई है जो पसंद करते, बिकॉज वो अनजाने में हमारा नुकसान कर जाते हैं, और जो चीज़ हमारा नुकसान करती है उस चीज़ से हम परेशान हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द राइमिंग वर्ड्स. माइस, नाइस, राइस, प्राइज. स्मॉल, हॉल, टॉल, कॉल. वाइट, काइट, साइट, बाइट. बाइट यानी काटना. टच, मच, सच. माउस, र्यूज, एक्यूज, अब्यूज. लास्ट में यूएसई वर्ड यूज़ किया है ये राइमिंग बनाने के लिए. एक्यूज मतलब किसी के ऊपर आरोप लगा देना, और अब्यूज़ वर्ड का मतलब होता है किसी के बारे में गलत बात कहना. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ राइमिंग बनाने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया. और रीयूज़ का मतलब होता है किसी सामान को दोबारा यूज़ करना. ठीक है, जैसे आप शरबत की बॉटल लेते हैं, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल परचेज़ की, आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक उसमें आप पानी भर के घर पे यूज़ करें, तो क्या करें, वापस से रीयूज़ कर रहे हो उस सामान को. आप जो फेंक सकते थे बट हम उसको अदर वेज से क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हियर इज द पिक्चर ऑफ अ माउस. लेबल द पिक्चर विथ फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. तो पोएम में हमने पढ़ा था पिंक ईयर, वाइट टीथ, ब्लैक आई एंड लॉन्ग टेल.